हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वह ऊर्जा नियत है। हम लोग ऊर्जा को ना ही नष्ट कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। उसे हम लोग केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। मनुष्य इसी कार्य को शुरू से लेकर अभी तक करते आया है। इस ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए मनुष्य कई सारी मशीनों का आविष्कार किया है, कई सारी मशीनों का निर्माण किया है। उस मशीनों के अंतर्गत कई सारी हमारी मशीनें आती हैं, जैसे कि जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर, मोबाइल, रेडियो इत्यादि। ये सभी के सभी कंपोनेंट मशीन या डिवाइस ये ऊर्जा का क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं, रूपांतरण करते हैं। इन्हीं मशीनों के अंतर्गत हमारा मोटर आता है। तो मोटर एक ऐसा मशीन है या यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यदि सप्लाई एसी प्रवृत्ति की होगी तो हमारा मोटर एसी मोटर कहा जाएगा, और यदि सप्लाई डीसी प्रवृत्ति की होगी तो वह डीसी मोटर कहा जाएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के बारे में और डीसी जनरेटर के बारे में बता चुके हैं। यदि आप डीसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर का वीडियो देखे होंगे तो आपको जो डीसी मोटर है यह आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि हम जिस फील्ड में हैं यह फील्ड हमारा टेक्निकल फील्ड है। और इस टेक्निकल फील्ड में एक जो मशीन है वह दूसरे मशीन पर आधारित होती है। हम जब तक एक मशीन के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम दूसरे मशीन के बारे में नहीं जान पाएंगे। और इस टेक्निकल लाइन में मानव का पूरा जीवन सीखने में ही बीत जाता है, क्योंकि हम एक मशीन के बारे में जानते हैं तब तक कई सारी मशीनों का निर्माण होकर के मार्केट में चला आता है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो है आविष्कार चालू है, मानव आविष्कार कर रहा है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक है डीसी मोटर। तो आइए हम जानते हैं कि डीसी मोटर जो है हमारा कैसे कार्य करता है। तो डीसी मोटर जो है यह कैसे कार्य करता है, इस विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। तो डीसी जो मोटर है उसको कार्य कराने के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या ले लेते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। इतना बात आप जान लीजिएगा, यदि धरती पर मैग्नेट नहीं होता तो विद्युत का जो है आविष्कार वह संभव नहीं होता। यदि धरती पर मैग्नेट नहीं होता तो जो विद्युत है, इस विद्युत की खोज क्या थी? असंभव थी। विद्युत का जो हम लोग यूज करते हैं क्या था? यूज ये असंभव था। जितने भी हमारे मशीनें हैं, जितने भी हम लोग मशीनों का निर्माण करते हैं, वो सभी के सभी मशीनों में लगभग मैग्नेटिक शक्ति का कार्य होता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम एक मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है मैग्नेटिक क्षेत्र जहां पर चुंबकीय शक्ति कार्य करती है। तो मान लेते हैं कि यह मेरा नॉर्थ सिरा होगा, यह मेरा साउथ, यह मेरा नॉर्थ और यह मेरा साउथ। तो इसके बीच का जो एरिया होगा यह पूरा का पूरा एरिया मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा। कौन सा फील्ड होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब इस हम मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को डालते हैं। क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग किसी कंडक्टर को डालते हैं, और कंडक्टर को डालने के बाद कंडक्टर के ऊपर हम लोग सप्लाई को देते हैं। क्या करते हैं? सप्लाई को देते हैं। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग किसी कंडक्टर को डाल देते हैं, और डालने के बाद इस कंडक्टर में हम लोग क्या करते हैं? सप्लाई देते हैं। क्या करते हैं? सप्लाई देते हैं। तो हमारा यह जो कंडक्टर है यह घूमने का प्रयास करता है। हमारा कंडक्टर इस फील्ड में घूमने का प्रयास करता है। इसी सिद्धांत पे हमारा डीसी मोटर कार्य करता है। तो जो हमारा डीसी मोटर है वह विद्युत के खिंचाव के सिद्धांत पे कार्य करता है। डीसी मोटर विद्युत के खिंचाव के सिद्धांत पे कार्य करता है। फिर से एक बात समझिएगा, मैग्नेटिक मेरा ये फील्ड हो गया। मैग्नेटिक फील्ड में हमने कंडक्टर को डाल दिया, और कंडक्टर को डालने के बाद हमने कंडक्टर के ऊपर सप्लाई दिया। तो जब हम कंडक्टर पर सप्लाई देंगे तो मेरा यह कंडक्टर इसके अंदर घूमने का प्रयास करेगा। अब घूमने का प्रयास क्यों करेगा? क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है, और हमने यहाँ पर कंडक्टर डाल दिया है। और कंडक्टर पे जब हम सप्लाई देते हैं तो कंडक्टर के चारों तरफ ऑटोमेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हो जाते हैं। इतना बात याद रखिएगा, किसी भी कंडक्टर में जब हम लोग सप्लाई देते हैं तो उस कंडक्टर के चारों तरफ चुंबकीय जो फ्लक्स है वो उत्पन्न होना चालू हो जाते हैं। तो सेम इसी प्रकार यहाँ पर ऑलरेडी मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में
जब हमने कंडक्टर पर सप्लाई दिया तो कंडक्टर के ऊपर क्या उत्पन्न हुआ, कंडक्टर के ऊपर उत्पन्न हुआ मैग्नेटिक शक्ति। क्या उत्पन्न है कंडक्टर पर, तो कंडक्टर पर उत्पन्न हुई मेरी मैग्नेटिक शक्ति। अब यह पहले से मैग्नेटिक शक्ति, यहाँ पर ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि पहले से यहाँ पर मैग्नेटिक शक्ति है और दूसरी मैग्नेटिक शक्ति जो है हमारे कंडक्टर में उत्पन्न हो गई। अब दोनों मैग्नेटिक शक्ति के बीच में क्या होता है, विरोध होता है। क्या होता है, विरोध होता है। और इस विरोध के कारण क्या होता है, मेरा कंडक्टर घूमने का प्रयास करता है। क्या करता है, घूमने का प्रयास करता है। अब जान लेते हैं कि एक डीसी जनरेटर की जो मौलिक आवश्यकताएं हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। तो यहाँ पर हमें स्पष्ट दिख रहा है कि डीसी मोटर की मौलिक जो आवश्यकताएं हैं, इसमें पहला मौलिक आवश्यकता क्या हो गया मेरा, तो मैग्नेटिक फील्ड। क्या हो गया जी, मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा मौलिक आवश्यकता क्या होगा, तो दूसरा मौलिक आवश्यकता हो गया मेरा कंडक्टर। और तीसरा मौलिक आवश्यकता क्या है, तो हमारी सप्लाई है। क्या है जी, सप्लाई। तो हमारे एक डीसी मोटर की 3 मौलिक आवश्यकताएं हैं। क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड, 2 नंबर में कंडक्टर और 3 नंबर में सप्लाई। कौन सप्लाई, तो डीसी सप्लाई। अब हम चर्चा कर लेते हैं मोटर के बारे में। तो मोटर में चलेंगे तो मोटर में क्या क्या होगा, तो हमारे डीसी मोटर में 1 नंबर में आ गया मैग्नेटिक फील्ड, 2 नंबर में आ गया कंडक्टर। तो कंडक्टर को हम लोग कहते हैं क्या चीज, कंडक्टर को हम लोग कहते हैं डीसी मोटर के अंतर्गत आर्मेचर। कंडक्टर का मतलब क्या हो गया, आर्मेचर। 2 नंबर में क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। 3 नंबर में क्या होगा, 3 नंबर में होगा हमारा डीसी सप्लाई। बात समझ में आ गई। तो हमारे डीसी मोटर की 3 मौलिक आवश्यकताएं हैं। मैग्नेटिक फील्ड 1 नंबर में, 2 नंबर में क्या हो जाएगा कंडक्टर और 3 नंबर में क्या हो जाएगा डीसी सप्लाई। बात समझ में आ गई कि नहीं आई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बुक में कहीं कहीं क्या होता है कि बुक में दे देता है कि डीसी मोटर की मौलिक आवश्यकताएं आपकी 4 हो जाती हैं। 4 में क्या देता है, तो मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर, और कंडक्टर के साथ क्या दे देगा, कंडक्टर को आर्मेचर के रूप में लिख देता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। 2 नंबर में कंडक्टर यानी कि आर्मेचर, 3 नंबर में डीसी सप्लाई, और 4 नंबर में दे देता है क्या चीज आपका, ब्रश या कम्यूटेटर। ब्रश और कम्यूटेटर देता है मेरा 4 नंबर में। तो यहां तक बात आप समझ गए। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे जब हम इस विषय पे चलते हैं तो हमारा है डीसी मोटर। तो जो हमारा डीसी मोटर है ये कितने प्रकार का होता है, तो डीसी मोटर जो है हमारा 3 प्रकार का होता है। सीरीज मोटर, 2 नंबर मेरा आता है शंट मोटर, और 3 नंबर में आता है मेरा कंपाउंड मोटर। यानी कि जो हमारे डीसी मोटर हैं, ये डीसी मोटर 3 प्रकार के होते हैं, सीरीज, शंट और कंपाउंड। यहाँ पर देखिएगा 1 नंबर में जो मेरा मोटर हो जाएगा क्या होगा, 1 नंबर में हो जाएगा मेरा सीरीज मोटर। क्या हो जाएगा, सीरीज मोटर। 2 नंबर मेरा क्या हो जाएगा, 2 नंबर में हो जाएगा मेरा शंट मोटर, शंट मोटर। और 3 नंबर में क्या हो जाएगा मेरा, तो 3 नंबर में हो जाएगा मेरा कंपाउंड मोटर। 3 नंबर में क्या हो जाएगा मेरा, कंपाउंड मोटर। अब जो मेरा कंपाउंड मोटर है या कंपाउंड मोटर 2 प्रकार के होते हैं। तो एक कंपाउंड मोटर होता है एक जो मेरा कंपाउंड मोटर हो जाएगा वह हो जाएगा कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, और दूसरा मेरा हो जाएगा डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। अब डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर हमारे 2 प्रकार के होते हैं और कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। तो अभी हम इस टॉपिक के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सीरीज, शंट, कंपाउंड के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के बारे में, क्योंकि एग्जाम में फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल के बारे में क्वेश्चन आता है और अक्सर हम यहाँ पर कंफ्यूजन कर देते हैं और जो हमारा आंसर है वो हम लोग सही आंसर नहीं दे पाते हैं। तो इतना बात याद रखिएगा कि फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है, कौन सा रूल, लेफ्ट हैंड रूल, ये हमेशा डीसी पर कार्य करता है, यानी कि डीसी मोटर में काम करता है। कहीं भी क्वेश्चन यदि आता है कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल किस मशीन पर कार्य करता है, तो वह कार्य करता है किस पर, डीसी मशीन पर कार्य करता है। जब बात आ जाएगी फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल, तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हमेशा डीसी जनरेटर पे कार्य करता है और फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है हमेशा यह डीसी मोटर में कार्य करता है। अब देखिए फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में हम क्या करते हैं, तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में हम लोग कंडक्टर की जो घुमाव जो दिशा होती है, घुमाव दिशा को हम पता करते हैं। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में हम लोग कंडक्टर की घुमाव दिशा के बारे में जानते हैं, जबकि फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में हम लोग ईएमएफ के घुमाव की दिशा को हम लोग जानते हैं। दोनों ध्यान दीजिएगा। राइट हैंड रूल, तो राइट हैंड रूल किस पे काम करेगा, तो डीसी जनरेटर में, और डीसी जनरेटर में किसके लिए हम यूज करेंगे, तो जो हमारा ईएमएफ उत्पन्न होगा हमारे कंडक्टर के ऊपर, तो उसकी दिशा को पता करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। और हमारे डीसी मोटर में
कंडक्टर के जो घूमने की दिशा होगी उसकी दिशा को पता करने के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड रूल का यूज हम लोग करते हैं। अब जान लेते हैं कि लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल क्या है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड रूल में अपने हाथ को इस प्रकार मोड़ते हैं समकोण पर कि जो मेरा क्या है, यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर मेरा है 4 फिंगर, यानी मेरा जो सामने वाला फिंगर है ये क्या बताएगा, तो यह बताएगा मैग्नेटिक फील्ड को। जो मेरे नीचे की अंगुलियां हैं वो क्या बताएंगी, करंट की दिशा को बताएंगी। तो मेरा जो अंगूठा होगा वो क्या बताएगा, कंडक्टर की घूमने की दिशा को इंगित करता है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड रूल में अपने लेफ्ट हाथ को इस प्रकार समकोण पर मोड़ते हैं कि जो मेरा सामने की जो उंगली होगी ये चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को बताएगी, ये जो नीचे की अंगुलियां हैं यह करंट की दिशा को बताएंगी। तो मेरा जो अंगूठा है वह क्या बताएगा, यह अंगूठा कंडक्टर के घूमने की दिशा को बताता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब चलते हैं राइट हैंड रूल में। तो राइट हैंड रूल में हम लोग अपने दाहिने हाथ को इस प्रकार समकोण पर मोड़ते हैं, इस प्रकार हम लोग समकोण पर मोड़ते हैं कि जो मेरा ये सामने वाला जो अंगुली होगा, ये सामने वाला अंगुली, ये सामने वाली उंगली है, ये चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को बताएगी। यह जो मेरा अंगूठा है यह कंडक्टर के घूमने की दिशा को बताएगा। तो ये जो मेरे नीचे वाली शेष अंगुलियां हैं, यह शेष अंगुलियां कंडक्टर में उत्पन्न ईएमएफ की दिशा को बताएंगी। तो यहाँ तक बात आप जान गए कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या है और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर के बारे में बताएंगे कि सीरीज जनरेटर क्या है, इसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, शंट जनरेटर क्या है, इसका हम लोग उपयोग किस प्रकार करते हैं, और हमारे कंपाउंड जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं, और इन सभी कंपाउंड मोटरों का हम लोग उपयोग कहाँ। अब हम चर्चा कर लेते हैं डीसी मोटर के पार्ट्स के बारे में। तो डीसी मोटर के जितने पार्ट्स होते हैं वो सभी के सभी पार्ट्स डीसी जनरेटर के पार्ट्स के समान होते हैं, क्योंकि डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों क्या है, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों सेम ही चीज़ है। जब हम लोग डीसी मोटर में सप्लाई देंगे तो वह घूमेगा, और जब हम डीसी मोटर के प्राइम मूवर को घुमाएंगे तो वह क्या करेगा, सप्लाई देगा। डीसी जनरेटर और मोटर में बस इतना ही डिफरेंस होता है कि डीसी मोटर का जो फ्रंट इंड कवर होता है वह थोड़ा सा जालीनुमा होता है, ताकि उसके अंदर जो हवाएं हैं वो आसानी से जा सकें। और जो मेरा डीसी जनरेटर होता है इसका जो फ्रंट इंड कवर होता है या जालीनुमा नहीं होता है, यानी कि कम होता है। तो डीसी जनरेटर और डीसी मोटर क्या है, दोनों सेम है। और इसके हम नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि जब हम डीसी जनरेटर आपको पढ़ाए हैं, उस डीसी जनरेटर में हम जितने भी हमारे डीसी जनरेटर के पार्ट्स हैं उस पार्ट्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं, बता चुके हैं। इसलिए हम इस वीडियो में डीसी मोटर के पार्ट्स के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि डीसी मोटर का जो पार्ट्स है वो सभी का सभी पार्ट्स डीसी जनरेटर के पार्ट्स के समान है।